जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो, है ना, तो विल लगा हुआ है ना, तो जब भी हम पैसिव बनाएंगे कोई भी मॉडल लगा रहेगा, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी, तो विल बी, शैल बी, बी वाला ऑप्शन आएगा, है ना। तो शैल बी, विल बी वाला ऑप्शन क्या गो है, विल बी एक गो है, तो वही उसका आंसर होगा बी। हाँ हाँ, हम बोले हैं पहले आंसर गलत रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, ये एक्टिव वॉइस कह रहा है देने के लिए, है ना। तो जब भी देखेंगे कि वाज वेयर लगा हुआ है और एक्टिव वॉइस ढूंढने को कह रहा है, तब V2 वाला ऑप्शन होगा, V2 वाला ऑप्शन। तो V2 कौन कौन में है, क्वेश्चन में वाज वेयर लगा हुआ है, ही वॉज गिवन अ प्राइज, है ना, तो ही वॉज गिवन कह रहा है कि एक्टिव बनाना है ना। तो जब एक्टिव बनाना है तो हम क्या करेंगे कि वाज वेयर कब लगता है, जब V2 रहता है, तो V2 गिव है, एम है, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाई डू यू टेल अ लाई, अब इसको कह रहा है क्या करने के लिए, पैसिव बनाने के लिए, तो डू डज लगा रहता है तो इज एम आर वाला ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो इज एम आर वाला ऑप्शन देखो क्या गो है, सब में इज एम आर लगा हुआ है ना। वाई तो रहेगा ही, वाई इज अ लाई, है ना, इज एम आर प्लस V3 होता है, तो वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, सी ऑप्शन। समझ गए, मतलब WH रहेगा ही, WH वर्ड जहां है वो वही रहेगा, इसके बाद डू डज इज एम आर में बदलेगा, और डू डज लगा रहता है तो पैसिव में सीधा होता है इज एम आर प्लस V3, है ना, इज एम आर प्लस V3। तो उसमें ऑप्शन जो हम लोग देखे एक गो में है इज एम आर प्लस V3, है ना, नहीं तो पहला में लगा दिया है इज प्लस टोल्ड है, तो यहाँ पे वाई ए लाई कर दिया है, तो क्वेश्चन है तो वाई इज अ लाई होगा, ये पहला ऐसे ही गलती हो गया। दूसरा है वाई इज अ लाई बी, बी लगाने की जरूरत नहीं थी, बी हम सेल विल के साथ लगाते हैं। इसके बाद तीसरा में है वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, यह करेक्ट बैठता है। और चौथा में वाई इज अ लाई बीइंग, बीइंग हम तब लगाते हैं जब इज एम आर प्लस V4 क्वेश्चन में होता है, तो एक्टिव में इज एम आर प्लस V4 होगा तो बीइंग लगेगा, ऐसा तो है नहीं, तो सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो चौथा, वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिन्हा सिंह, है ना। अब यहाँ पे क्या कहता है, पैसिव है ये, एक्टिव चुनने के लिए कर रहा है, तो जब इज एम आर प्लस V3 दिया हुआ हो तो हम लोग कौन सा ढूंढेंगे, जिसमें V1 या V5, है ना। तो अब देखो V1 वाला क्या गो है, एक के गो, V1 V5 वाला क्या गो है, एक गो ऑप्शन, मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर, दूसरा टीचिंग V4 हो गया, तीसरा टाउट V2 हो गया, और विल वाला तो होगा नहीं, तो एक आंसर होगा। समझ रहे हैं, पहले बनाने के लिए देता था, अब ये अच्छा कर दिया, इसे चुन लो, बड़ा मजा आता है। इसके बाद देखो फिर द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज, V4 है, वाज कैरिंग है ना, वाज वेयर प्लस V4 है, तो जैसे ही वाज वेयर प्लस V4 होगा तो हमको ढूंढना है कि बीइंग वाला सेंटेंस कौन सा होगा, वो हो जाएगा वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3, तो बीइंग वाला क्या गो है, एक गो है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो छठा, वाई वाज द पुलिस चेकिंग ऑल द कार्स, अब यहां भी क्या है हमारा, वाज वेयर प्लस V4 है ना, तो बीइंग वाला सेंटेंस क्या है वो देख लो, एक गो कौन सा, तो वही आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन विल रेहान परचेज अ लैपटॉप, तो विल वाला है ना, तो विल बी वाला आंसर होगा, तो विल बी क्या गो में है, 2 गो में, 3 गो में, है ना। चलो 7 को देखो क्या कह रहा है, व्हेन विल रेहान, तो जब हम क्वेश्चन है व्हेन विल, तो व्हेन विल एक साथ ही तुमको मिलेगा, ठीक है ना। तो व्हेन विल ए लैपटॉप इस तरफ है तो ए लैपटॉप इधर आएगा, तो व्हेन विल अ लैपटॉप बी परचेज्ड बाय रेहान, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, वी लगेगा ही, सैलरी के साथ भी लगता ही है, लेकिन जिस क्वेश्चन के फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में रहेगा, है ना, तो इसलिए हमारा बी आंसर हो जाएगा। अगला देखो, सी हैज सेंट एन ईमेल टू रसी, सी हैज सेंट एन ईमेल टू रसी, अब यहाँ पे क्या कहता है कि हैज है, जब हैज रहा रहता है तो हैज बीन वाला ऑप्शन होता है ना, तो अब हैज बीन वाला देख लो क्या गो है, एन ईमेल हैज बीन सेंट बाय हर टू रसी, यह भी ठीक है। दूसरा है एन ईमेल हैज बीन सेंट टू रसी बाय हर, ये भी दोनों सही है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट नम्मा,
केम्मा देखेंगे, हाँ 9वां देखो, खान विल हैव रिटन द नॉवेल बाय टुमारो। अब देखो हैव के बाद क्या लगता है, बिन, है ना, तो हैव बिन वाला ऑप्शन क्या गो है, दूगो है। अब दोनों में देख लो क्या अंतर है। पहला बी में कह रहा है ए बी और सी, ए बी और डी तीनों में हैव बिन है ना, तीनों में हैव बिन है, ए बी और डी में। देखो क्या कहता है, अच्छा बी नहीं है, हाँ बी में और डी में है ना। तो खान विल हैव बीन रिटन, सॉरी द नॉवेल विल हैव बीन रिटन बाय खान बाय टुमारो, है ना। और इसमें क्या है कि द नॉवेल विल हैव बीन रिटन बाय खान बाय द नेक्स्ट डे। अब देखो टुमारो को नेक्स्ट डे बनाते हैं पैसिव, इनडायरेक्ट में, पैसिव में नहीं बनाते हैं। इनडायरेक्ट जब बनाते हैं नरेशन तो टुमारो को द नेक्स्ट डे लिखते हैं, तो पैसिव में तो नहीं लिखते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 देखो, द ग्रैंड मदर फीड्स द स्पैरोज डेली, है ना, फीड्स है यानी कि भी 5 है, तो इज एम आर प्लस V3 होगा, है ना। तो इज एम आर प्लस V3 को देख लो क्या गो है, ठीक। तो सब में इज एम आर लगा हुआ है ना। फीड का V2 फेड होता है, FED फेड, है ना। तो यानी कि सी ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा हमारा, है ना। अब यहाँ पे क्या कहता है, ए में द स्पैरोज आर फेड बाय द ग्रैंड मदर डेली, और यहाँ पे फेड अप है, फेड अप मतलब होता है उब जाना, तो ये फेड अप नहीं होगा, इसमें सीधा फेड बाय, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11, हाँ गर्ल्स आर प्लेइंग इन द स्टेडियम, ठीक है। अब गर्ल्स आर प्लेइंग है तो इज एम आर प्लस बीइंग होगा, तो बीइंग वाला ऑप्शन क्या गो है, क्या गो, दूगो, द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द स्टेडियम, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाएंगे, द गर्ल्स आर बीइंग प्लेड इन द स्टेडियम, और इन द स्टेडियम द गर्ल्स आर बीइंग प्लेड। दूसरी बात, हम लोग पैसिव उसी का बनाते हैं जिसका ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसमें पैसिव नहीं बनेगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, गर्ल्स आर प्लेइंग, है ना, प्ले का ऑब्जेक्ट है कोनो भर का नहीं है। अगर यहाँ पे जाता गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट तो बनता, प्ले का ऑब्जेक्ट हो जाता। यहाँ पे इन द स्टेडियम है, तो स्टेडियम जो है वो इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है, बात समझे। आई रीड, इसका पैसिव बनाएंगे, फिर आई रीड हिंदी हो जाएगा तो बन जाएगा ना। आई स्पीक, इसका पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन आई स्पीक इंग्लिश होगा तो बन जाएगा, और आई स्पीक इन इंग्लिश तो वो भी नहीं बनेगा, बात समझे। तो इसी तरह से हम इसको समझते हैं। आगे देखो, बना सकते हैं, वो अलग तरीका से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। अब देखो इसमें 12, सेंटा क्लाउज ब्राउट मेनी गिफ्ट्स लास्ट ईयर। क्लाउज ब्राउट है ना, यानी B2 है, तो वाज वेयर वाला सेंटेंस होगा, तो वाज वेयर किस में है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मेनी गिफ्ट्स, है ना। तो मेनी गिफ्ट्स वेयर ब्राउट बाय सेंटा क्लॉज, याद है ना, तो बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखो, टीना सेड दैट समबडी हैड स्टोलन हर पर्स, टीना सेड दैट समबडी हैड स्टोलन हर पर्स। अब इसको जब हम बनाएंगे, ध्यान दो इधर, जब हम इसको बनाएंगे पैसिव, तो पैसिव हम किसको बनाते हैं, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ना, टीना सेड रहेगा, उसका पैसिव नहीं बनाएंगे। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है, somebody had stolen her purse, ठीक है ना, तो उसको बनाएंगे। तो हर पर्स है ना, तो हर पर्स had been stolen, ए ऑप्शन में है ना। अब जिसमें हम लोग somebody, someone, anyone ये लगाते हैं, तो पुलिस लगाते हैं, पीपल लगाते हैं, तो इसको बाय के बाद हम नहीं लिखते हैं, बाय के साथ नहीं लिखते। जैसे मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया, है ना। अब इसको हम इंग्लिश में कहें तो someone has stolen my purse, है ना, या somebody has stolen my purse। जब हम पैसिव बनाएंगे इसको, तो my purse has been stolen, बाय क्या देंगे, किसी का फैक्ट नाम है नहीं है, बाय someone, तो कोई चुरा लिया था, इसीलिए कोई को नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं मेरा पर्स चुरा लिया गया, किसके द्वारा तो नहीं पता, someone मतलब कौन नहीं पता, तो इसीलिए उसको नहीं लिखते हैं। तो यहां से हमको ए वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यदि ये कहते हैं कहीं पे द पुलिस हैज अरेस्टेड द थिफ, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थिफ, तो जब हम इसको पैसिव बनाते हैं तो द थिफ हैज बीन अरेस्टेड, सीधा बाय द पुलिस नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अरेस्ट किया गया तो कौन किया होगा, पुलिस से किया होगा, तो सेल्फ अंडरस्टूड होता है।
जैसे कहते हैं पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग अंग्रेजी बोलते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? इंग्लिश इज स्पोकन बाय द पीपल नहीं लिखते, क्योंकि लोग ये बोलता है। बात समझे? आगे चलें, कहां थे? 14 को देखेंगे। somebody will clean the office tomorrow, ये तो क्लियर है। विल है तो विल भी लगेगा, तो विल बी के बाद V3 होगा, तो क्या ऑप्शन है? एक को, तो वही आंसर होगा बी। इसके बाद देखो, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट, है ना, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा? गोइंग, दे आर गोइंग है तो बीइंग वाला ऑप्शन आएगा ना, तो बीइंग वाला क्या है वो देख लो, तो वही आंसर हो जाएगा। ज्यादा सोचने का, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक, बस इतना देख लो। हु ब्रोक दिस विंडो, अब हु ब्रोक दिस विंडो है तो सबसे सिंपल बात कि बाय हुम वाला ऑप्शन देखेंगे, और ब्रोक है तो वाज या वेयर लगा होगा, तो बाय हुम के साथ वाज वेयर वाला क्या ऑप्शन है? दो गो, है ना। बिन तो नहीं लगेगा, तो बिन वाला ऑप्शन छाट दो, तो क्या गो बचा? एगो, तो ये आंसर हो जाएगा। बिन काहे नहीं लगेगा? बिन कहां लगता है? जब हैज हैव लगल रहता है, बिफोर वाला में बीइंग लगता है। हैज हैव हैड के साथ बिन आएगा, बिफोर जिसमें रहेगा उसमें बीइंग आएगा, और जिसमें वाज वेयर है, V3 है, तो सिंपली उसमें कुछ नहीं आएगा। इज एम आर प्लस V3 है तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि V1 V2 V3 में बीइंग बिन नहीं आता है। क्लियर? अगला देखो, प्रिया नोज मी वेल, नोज है ना, तो इज एम आर प्लस V3 आएगा, तो इज एम आर प्लस V3 क्या हुआ है? 3 वो है ना। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, नो जो वर्ब है ना, नो के बाद टू लगता है, बाय नहीं लगता है, अपना प्रीपोजिशन लेता है, तो क्या को बच गया? एगो, तो वही आंसर होगा। हाँ, अब 18 देखो, डू इट है, डू इट हमारा पैसिव, इसको बनाएंगे, डू इट क्या हो गया? एक आदेश हो गया, यह करो। पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, तो यू आर वाला ऑप्शन ही नहीं है ना, तो लेट से बनाएंगे, तो लेट से जब बनाते हैं तो होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस बी प्लस V3, तो लेट इट बी डन, क्या कौन ऑप्शन में है? ए, तो वही आंसर होगा। डी कहां है? लेट इट बी डन, V3 होना चाहिए ना, बी के बाद V3 लगता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखो फिर 19वां, डोंट वॉक ऑन द ग्रास, डोंट वॉक ऑन द ग्रास मना कर रहा है, तो मना करने को क्या कहते हैं? प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन, तो फॉरबिडन वाला ऑप्शन क्या है? एक को ना, तो यू आर फॉरबिडन टू वॉक ऑन द ग्रास, या यू आर प्रोहिबिटेड टू वॉक ऑन द ग्रास, या यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, इस समय से कोई एक आंसर होगा, तो एक को है ही फॉरबिडन वाला, तो वही होगा आंसर। आगे चले, हाँ बी, शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स होगा, वहां पे मिस्टेक है ना। बात समझ रहे हैं? यहां पर में जो है योर्स है ना, इस योर्स में क्या था? आवर्स, HOUR और S, आवर्स था वहां पर, है ना। क्या लगा दिया? योर्स, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या कहता है? ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, हाँ HOURS, वाई को हटा के H लिख देंगे, बात खत्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो V4 रहता है तो क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं, ठीक है। और हैज हैव रहता है तो क्या लगता है? बीन रहता है। और इस बात पर ध्यान रखेंगे कि हैज हैव के साथ क्या लगता है? बीन, और V4 रहता है तो बीइंग लगाते हैं। हैज हैव के साथ बीइंग लगेगा, हैज हैव के बाद V3 आता है, V4 तो नहीं आएगा, नहीं आ सकता है। इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, जिसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस V4 प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड जो आता है, उसका पैसिव नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन गलती लिखा है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। बात समझे? बन ही नहीं सकता है। अब वैसे इसमें आंसर भी दिया है, ए सॉन्ग बीन हैज, ये कैसे होगा, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो नीचे वाला है ना, उसमें देख रहे हो परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फ्यूचर का हो, फ्यूचर का, उस सब का नहीं बनता है पैसिव। बात समझे? कतवो दिमाग लगा लेंगे, उन्हें बनने वाला है, क्योंकि हैज हैव के पास V3 आएगा तो बिन लगा देंगे,
और लेकिन V4 भी रहता है उसमें, बीइंग प्लस V4 रहता है, तो फिर बीइंग लगा के V3 करेंगे तो ऐसा हैज है प्लस बीन प्लस बीइंग फिर V3, तो ऐसा नहीं होगा, गलती हो जाएगा, समझे? तो ये 20वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर में 20वां क्वेश्चन ये भगचोनर है, इन्हें बनने वाला है। हाँ ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखो 21 क्या कहता है, हैव दे बिल्ट अ हाउस, हैव दे बिल्ट अ हाउस। अब इसमें तो सिंपल है, हैव लगा हुआ है तो बिन भी आएगा, हैज है प्लस बिन वाला ऑप्शन आएगा, तो बिन वाला क्या गो है, दूगो है ना। बिल्ड बाय देम, दोनों के रंग है क्या? अच्छा एगो में हैव है एगो में हैज है, तो ए हाउस के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। क्लियर है। 22 देखो, थोड़ा इसको साफ कर देते, गंदा हो गया। ठीक है, कहा थे हम लोग, 22 द चिल्ड्रेन वेयर लिसनिंग टू द सॉन्ग, वेयर लिसनिंग यानी कि वाज वेयर प्लस बिफोर आया था, क्या ढूंढेंगे हम, बीइंग। बीइंग वाला सेंटेंस देखो क्या को है, सब में है ना, बीइंग वाला सब में है, तो लिसन के साथ ध्यान रखें कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, लिसन टू, लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, उसके बाद कुछ और आएगा, तो लिसन टू वाला क्या को है, देखो तो बात खत्म करो ना, गोली मारो उसको, आगे चलो। द लेबर्स वेयर डिगिंग अ कैनल, है ना, वेयर डिगिंग यानी कि इज एम आर वाज वेयर प्लस बिफोर, आप बीइंग वाला ऑप्शन ढूंढेंगे, तो काई को है, बीइंग वाला डू को है, तो वाज वेयर है ना सेंटेंस में, तो वाज वेयर के साथ बीइंग क्या को है, तो वही आंसर हो जाएगा सी। हाँ वाज वेयर के साथ बीइंग है, इज एम आर के साथ तो बीइंग नहीं है। आगे देखो, वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन, वेयर डू यू है कीप, यानी कि डू डज लगा रहेगा तो इज एम आर प्लस V3 आएगा, यानी कि WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, है ना। तो ऐसे देखो WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 किस में आया, एक गो में, डी में। बीइंग तो नहीं ना आएगा, बीइंग तो नहीं आएगा इसमें, सीधा डी बचा, तो उसको लगा देंगे आंसर में। अब देखो यू हैव टू डू है ना, यानी कि 2 प्लस V1 यदि लगा रहेगा, इज एम आर हैज हैव हैड प्लस 2 प्लस V1, तो पैसिव ढूंढेंगे 2B प्लस V3 वाला सेंटेंस, तो 2B प्लस V3 क्या गो में है, लास्ट वाला में, तो वही आंसर हो जाएगा, दिस हैज टू बी डन, है ना। जैसे कहेंगे आई एम टू डू इट, है ना, तो इट इज टू बी डन, सिंपल, टू बी वाला, टू डू है तो टू बी डन, इज एम आर प्लस 2 प्लस V4, was where plus 2 plus V4, has a plus 2 plus V4, V4 नहीं सॉरी V1, is MR plus 2 plus V1, has a plus 2 plus V1 या was where plus V2 plus V1 रहेगा, तो हम ढूंढेंगे आंसर 2 plus V1 के जगह पे 2B plus V3 हो जाए, बाकी अपने सरिया जाएगा, ठीक है। तो ढूंढते हैं इस तरह से, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या कहता है, लेट अस हेल्प हिम, लेट अस हेल्प हिम, तो इसको जब पैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, लेट अस हेल्प हिम, तो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बनता है, लेट रहबे करेगा, लेट हिम ये होगा करेगा, और लेट के साथ क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 होता है ना, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम बी हेल्प बाय अस, यानी कि डी। अगला देखो, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, या पैसिव है ना, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, किसका है, पैसिव है ये, तो एक्टिव चुनना है ना, तो क्वेश्चन है ना, तो एक्टिवो में तो क्वेश्चन ही रहेगा ना, एक्टिवो में क्वेश्चन रहेगा। तो अब देखो कैन वाला सेंटेंस क्या गो है, बहुत तो नहीं ना है, तो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, कैन के बदले में तो कुछ और नहीं लगा देंगे हम, तो कैन वाला ही होगा सेंटेंस। कितना भारी है ना हे। अब देखो 28, गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, गिव्स अस है ना, गिव्स अस यानी कि क्या V5 है, तो इज एम आर वाला सेंटेंस आएगा, इज एम आर वाला क्या गो है, दूगो है, तो बीइंगो आएगा इसमें, तो क्या गो है, ये गो, तब
V1 या V5 रहा तो उसमें बीइंग का कोनो बातें नहीं है, जब तक V4 नहीं रहेगा बीइंग नहीं लाएंगे। ठीक, तो आंसर आराम से मिल जा रहा है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीजीएल का जो परीक्षा होता है उसमें 20 गो पैसे पूछता है, 20 गो नरेशन पूछता है ना, ये सही ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब समय रहता है एगो क्वेश्चन पर 30 सेकंड, उससे भी कम, है ना, क्योंकि 200 इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है, 60 मिनट का समय रहता है, कैसे बनेगा, नहीं सॉरी 2 घंटे का समय रहता है, 120 मिनट का 200 क्वेश्चन। तो अब उसमें एक का बनावल होते तो हम तो नहीं होते, तो यही ट्रिक होता है उसको फाइंड करने का, फटाक से चुन लो। तो ऐसे में क्या होता है 2 मिनट 3 मिनट भी नहीं लगता है पूरा 20 क्वेश्चन बनाने में, फटाफट टिका देते हैं, समझे। तो वही बात है, जैसे हम लोग ढूंढ रहे हैं V1 या V5 रहा तो इजेमार प्लस V3 ढूंढ लेंगे, V2 रहा तो वाज वेयर प्लस V3 ढूंढ लेंगे, हैव प्लस V3 रहा या हैड रहा तो बीन वाला ढूंढेंगे, इजेमार प्लस V4 रहा तो बीइंग वाला ढूंढेंगे। समझ रहे बात को, बस यही तो है और कुछ है कहां। इसके बाद देखो 29, वी एक्सपेक्ट दैट दे विल इलेक्ट हिम। वी एक्सपेक्ट V1 है, एक्सपेक्ट है ना, तो इजेमार प्लस V3 आएगा। इसके बाद दे विल इलेक्ट हिम, तो विल बी वाला ऑप्शन आएगा, दो को ढूंढना पड़ेगा हमको, इसमें दो को कंबाइन किया गया है ना। वी एक्सपेक्ट दैट और दे विल इलेक्ट हिम, तो एक्सपेक्ट में इजेमार वाला और दूसरा विल बी वाला, तो विल बी वाला क्या है, एक एक आराम से ढूंढा गया, तो वही आंसर। अब बनाने के लिए कॉपी लीड लेके बैठो तो टाइम लगेगा, बात खत्म। ठीक है, बस यही देखना है। इसके बाद द बेंच हैज डिसमिस्ड द पेटिशन, बेंच जो है वो पेटिशन को डिसमिस कर दिया, तो हैज डिसमिस्ड है, तो हैज बीन वाला ऑप्शन क्या हुआ, ढूंढ लो, तो वही आंसर होगा। समझ रहे हैं अंजलि, काजल, तुम हैं, तू समझे छी रे, कहाँ गए लंकेश, समझ रहा है बात, समझ रहे हो कि नहीं। चलो आगे देखो, अब यहाँ पे है वी विल फिनिश द लेसन बिफोर दिस मंथ। बिफोर दिस मंथ को गोली मारो, जहां रहेगा बिफोर दिस मंथ रहबे करेगा। वी विल फिनिश द लेसन, विल है तो विल वाला ऑप्शन क्या है वो ढूंढ लो, एगो बहुत भारी है। अब तुम लोग बताओ कि 32 क्वेश्चन जो है द डॉग्स वेयर चेसिंग द गर्ल, इसमें हम क्या ढूंढ लेंगे तो हमारा बन जाएगा, एगो कीवर्ड बोलो जो हम इसको ढूंढेंगे हमको बन जाएगा। क्वेश्चन देखो ध्यान से, द डॉग्स वेयर चेसिंग द गर्ल, मतलब हो जाएगा कि कुत्ते, हाँ उस लड़की को का पीछा कर रहा है, या कुत्ता छोड़ी के खियारे छे चलो क्या होगा, क्या ढूंढेंगे मुकुंद, बीइंग, वाज वेयर प्लस V4 है तो बीइंग ढूंढेंगे, V4 है तो बीइंग ढूंढेंगे, तो बीइंग क्या गुम है, बात खत्म ना। 33 में क्या ढूंढेंगे नैना कुमारी बोलो तो, 33 में एक वर्ड हम क्या ढूंढ ले जो हमारा बन जाएगा, 33 का कीवर्ड क्या होगा, क्या होगा प्रिंस, क्या होगा 33 का, क्या ढूंढ लेंगे तो हमारा बन जाएगा, क्या अंकित, बिन वाला, हैड कंप्लीटेड है तो बिन वाला, हैज हैव हैड प्लस V3, तो पैसिव में बिन ढूंढेंगे तो बिन क्या गुम है, दुगो में, तो हैज के साथ बिन किस में है और हैड के साथ किस में है, हमको किसके साथ ढूंढना है, हैड के साथ कि हैज के साथ, हैड के साथ, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, तो क्या गो है, बस क्लियर ना। इसके बाद नेक्स्ट देखो, वी सेंट अ मैसेज ऑफ कांग्रेचुलेशन टू हर, ये ऑफ कांग्रेचुलेशन टू हर जो है वो ऐसे ही रहेगा, वी सेंट अ मैसेज, यानी कि V2 है तो वाज वेयर प्लस V3 क्या गो में है वो देख लो, एक गो में ना, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखो, आई वाज राइटिंग अ पोएम, शिवानी बताओ क्या ढूंढे इसमें जो हमारा बन जाए, आई वाज राइटिंग अ पोएम, 35 में क्या ढूंढे कि हमारा बन जाए, कीवर्ड बोलो इसका, 35 में बीइंग ढूंढ लेंगे, तो बीइंग वाला क्या गो है, क्या वही आंसर है, बात समझे। बीइंग क्यों ढूंढे, क्योंकि इजेमार प्लस V4 लगा हुआ था, V4 वाला है। अगला में क्या ढूंढेंगे जो बन जाएगा हमारा, अंकित बताओ, 36 में आई केप्ट द फ्लावर इन अ वेस, इसमें क्या ढूंढ ले कि बन जाएगा, केप्ट वाला में क्या ढूंढना पड़ेगा हमको, वाज वेयर, क्योंकि V2 है तो वाज वेयर ढूंढना पड़ेगा, समझे। तो वाज वेयर क्या गुम है,
वास्तव में क्या गो में है? वाजवेयर प्लस V3 ही ना हमको ढूंढना है, तो क्या गो में है? एक गो में, क्योंकि एगो में तो वाजवेयर प्लस V4 है बीइंग, तो नहीं होगा। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग वाला ऑर्डर है ना, एक गिलास पानी लाओ, तो क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, तो क्या गो में है? B प्लस V3। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, एक गो में कौन सा? बी कि ए? वैसे B प्लस V3 सी में भी है और डी में भी है, लेकिन उसके पीछे 2 लगा दिया, तो 2 थोड़ी लगेगा। डू यू नो हर, है ना? क्या ढूंढेंगे ना कुमारी जो बन जाएगा हमारा? डू यू नो हर, इसमें क्या ढूंढे हम? डू डज रहेगा तो इज एम आर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? इज एम आर वाला क्या को है? देखो बस हो गया वही आंसर। हु ब्रोक द ग्लास, है ना? अब हु ब्रोक द ग्लास में हु है तो बाय हुम ढूंढ लेंगे। अब ब्रोक है V2 तो वाजवेयर प्लस V3 ढूंढेंगे, तो क्या होगा बताओ? वाजवेयर वाला क्या को है? बहुत भारी है ना, पैसिव। इसके बाद देखो समवन हैज स्टोलन माय पर्स, तो अभी बताए हैं। हैज है तो क्या ढूंढेंगे? बिन, तो क्या गो में है? क्या गो में है ना? ए में। काजल बिन एक गो में है ना? दुगो में है तो एगो में हैड ना लगेगा बुर्बक। हमको हैड वाला नहीं देखना है, कौन सा वाला देखना है? हैज वाला देखना है।